Hello, my friends. Welcome to ITA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. देखिए दोस्तों, कल क्या है, कल शाम NSO ने जो है जीडीपी का डाटा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है पब्लिकली. इट इज नाउ अवेलेबल ऑन द PIB वेबसाइट एंड उस डाटा का जो है इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला है, क्या वो डाटा है, उसके बारे में बात करेंगे. वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ITA 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो. और ऐप के देखो दोस्तों मल्टीपल एडवांटेज हैं कि आप को कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप मिल जाएगा जिसमें मैं आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, डिफरेंट रेगुलेटरी वेबसाइट्स की फ्री कवरेज प्रोवाइड करता हूं. जल्दी से इस ग्रुप को फॉलो कर लो. इसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी ऐप पे मिलता है फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. एंड ऐप का एक और एडवांटेज है दोस्तों कि अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करता हूं गो विद द बैंक महापैक प्लस. एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल रेगुलेटरी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस, एंड इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द कॉइन्स जो ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होते हैं. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऐप. तो चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट. देखो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कल परसों, बिकॉज मार्केट जो है वो डाउन हुआ था बिकॉज देयर वाज अ न्यूज़ कि इंडिया में जो है HMP वायरस के केस मिले थे, तो उस वजह से आपने मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखा था. तो मैंने वीडियो बनाया था और इस वीडियो के अंदर ही मैंने आप लोगों से बोला भी था कि एक दिन के अंदर, हमारे 1-2 दिन के अंदर जो है हमारा GDP का डाटा आने वाला है जो कि अगेन हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करेगा. तो देखो दोस्तों, कल शाम क्योंकि मार्केट बंद हो जाता है 3:30 अराउंड, ठीक है, और जो GDP का डाटा है वो शायद 4 बजे के आसपास आया, 4 बजे के बाद, तो तब तो हमें इम्पैक्ट नहीं देखा, लेकिन आज हमने उसका इम्पैक्ट जरूर देखा मार्केट के अंदर, और वो इम्पैक्ट है आप लोगों के सामने. अगर आप सेंसेक्स निफ्टी का दोनों का डाटा देखो तो दोनों ही आज हमारे रेड साइड है, ठीक है. अब देखो ये क्या है कि दिस इज मैंने आपको कई बार बताया कि देखो मार्केट क्या है, इट वर्क्स ऑन सेंटीमेंट्स एज वेल. फाइनेंशियल टेक्निकल अपनी जगह है, लेकिन इट वर्क्स ऑन सेंटीमेंट्स एज वेल. तो ये जो न्यूज़, जब देखो आपकी इकोनॉमी अगर डाउन साइड जाएगी, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मतलब जो हमारा डाटा आया है GDP का, जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया था कि इंडिया की GDP का डाटा क्या आता है वो इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये जो रेड सिग्नल है ये शो करता है कि हमारा डाटा बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं आया. जो भी हमारा डाटा आया वो नहीं, बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं आया. तो चलिए बात करते हैं डाटा के बारे में कि वो डाटा क्या है. तो अभी आपके लिए देखो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ GDP फॉर द ईयर 2024-25 इज हियर. अब फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है वो एक तरह से देखिए, एक होता है प्रोविजनल डाटा जो आप एस्टिमेट करते हैं, एक होता है आपका एडवांस एस्टिमेट जो मतलब आप पहली बार आपको जो डाटा गैदरिंग के बाद जो आप डाटा पब्लिश करते हो, इसके बाद सेकंड एस्टिमेट आता है जो कि आपका ज़्यादा रिफाइंड डाटा होता है. तो अभी इट्स लाइक एक बेंचमार्क का ये काम करता है फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग. ये एकदम हम कह नहीं सकते कि एकदम बहुत ही ज़्यादा करेक्ट डाटा है. जब सेकंड एस्टिमेट आएगा तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा कंपेयर टू फर्स्ट एस्टिमेट, बिकॉज उसमें अथॉरिटीज़ के पास ज़्यादा एब्सोल्यूट ज़्यादा डाटा उनके पास होता है, तो उसके बेसिस पे वो ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शंस कर पाते हैं, ठीक है. तो ये जो है अगेन आई वुड से दिस इज द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, ठीक है. उसके बेसिस पे ये GDP का डाटा यहाँ पे NSO ने हमारे साथ शेयर किया है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें GDP जो है वो 6.4% के हिसाब से ग्रो करेगी, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 रियल टर्म्स में, और नॉमिनल टर्म्स में इट इज 9.7%. लेकिन आप लोगों को पता है नॉमिनल टर्म्स में हम ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, भले ये नंबर बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है क्योंकि उसमें आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, ठीक है. रियल में आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड डाटा होता है, ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन वो करता है क्योंकि बेस ईयर के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो रियल जो GDP ग्रोथ है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है. बहुत सारे लोग कहेंगे सर 6.4% इज ए क्वाइट एन इंकरेजिंग नंबर, ठीक है. तो फिर ये नेगेटिव सेंटीमेंट्स क्यों? तो इसका हमें आंसर मिलता है इन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है. अगर आप कोविड के बाद अगर आप सिनेरियो देखो, कोविड टाइम में तो देखो इट वाज नेचुरल कि हमारी GDP कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, GDP वाज ऑन द नेगेटिव साइड, बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर वी वर ग्रोइंग एट ए रेट ऑफ ऑलमोस्ट 10%, देन 7%, देन 8.2%, एंड अगर हम करंट ईयर की बात करें तो इट इज 6.4%, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन अ नेगेटिव सेंटीमेंट इन द मार्केट, ठीक है. तो अब ये जो GDP का डाटा आया है ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग क्यों नहीं आया, अब आपको वो समझ में आ गया होगा, बिकॉज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, पिछले 4 साल की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से इट इज़ द लोएस्ट, ठीक है. अब ये चीज़ जो है कि देखो हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा कंजप्शन जो है पैटर्न में, कंजप्शन पैटर्न नहीं बोलूँगा, कंजप्शन साइड एक डिक्लाइन तो आया है, ठीक है, और वो डाटा में शो भी हो रहा है. अब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ आती है व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है. तो एक ओपिनियन जो मार्केट में चलता है कि देखिए क्या है कि अगर आपको GDP ग्रोथ देनी है तो आपको RBI को रेट कट करने चाहिए, ठीक है. तो
वो एक वन साइडेड ओपिनियन हो गया अगर मैं बात करूं। अगर यहाँ पे मैं एक जो हमारे रिसेंट गवर्नर थे, जो हमारे एक्स गवर्नर थे शक्तिकांत दास सर, उनकी मैं एक बहुत प्यारी लाइन है जो मैं कोट करना चाहता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ मॉनेटरी एंड फिस्कल अथॉरिटीज। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मतलब हमारी ग्रोथ अच्छी रहे, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, तो इसमें सिर्फ आरबीआई का रोल नहीं होता। उसी तरह अगर आप ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हो, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हो, तो इट इज नॉट द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई। यू कैन नॉट पुट द एंटायर ब्लेम ऑन द आरबीआई। आरबीआई लॉ के अकॉर्डिंग चले तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की है। देयर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। बट ये मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन द पब्लिक डोमेन कि देखो इट इज अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू इंप्रूव जीडीपी एज वेल एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और जीडीपी को भी यहाँ पे बूस्ट अप करना है। तो उसी के रिगार्डिंग अब हमारे फरवरी मंथ में दो मेजर इवेंट होने वाले हैं, वन फ्रॉम द मॉनेटरी साइड एंड अदर फ्रॉम द फिस्कल साइड। एक है हमारा बजट, ठीक है, और एक है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो हमारी फरवरी में है। तो दोनों ही मेजर इवेंट हमारे फरवरी में होने वाले हैं, जिसमें अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो अब क्या दोनों एंटिटीज यहाँ पे मिलके कोई इनिशिएटिव्स लेंगी? लाइक देयर आर सर्टेन रूमर्स कि हो सकता है बजट में गवर्नमेंट कुछ टैक्स रिलैक्सेशन दे सकती है टू बूस्ट अप द कंजप्शन। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा करेगी? अगेन, क्या गवर्नमेंट आरबीआई पे ब्लेम डालेगी, आरबीआई गवर्नमेंट पे ब्लेम डालेगा, या अल्टीमेटली दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे एंड they will take India on the growth trajectory again? तो अब क्या होने वाला है वो फरवरी मंथ में हमें पता लगेगा। और फरवरी मंथ वुड अगेन बी एन इंपॉर्टेंट वी कैन से मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि एक एक सेंटीमेंट पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अगेन आई वुड से आई थिंक आपको आप जो नेक्स्ट मेजर इवेंट्स है जिनको आपको नज़र रखनी है वो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। जो डाटा आया है दैट इज इन पब्लिक डोमेन। अब उसको आप बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ बदलने के रिगार्डिंग इनिशिएटिव जरूर ले सकते हो, और वो दोनों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की भी एंड आरबीआई की भी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस सेशन दोस्तों। आई होप ये सेशन जो है आपको पसंद आया हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है दोस्तों, अगर आपको इस तरह के सेशंस देखने हैं रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो हम बहुत ही कम टाइम में कवर करते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसके अंदर मैंने इस तरह के सारे, क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था सर इन सेशंस की आप एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो वो प्लेलिस्ट आपके सामने है, फाइनेंस टॉक विद वीर सर। तो इसके अंदर जो है आपको सारी ये वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज का सेशन फिर हम यही करते हैं समाप्त, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाकी कमेंट करना मत भूलना कि आपको सेशन कैसा लगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।